मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड को लेकर इंदौर में भी एक शिकायत दर्ज हुई है, जहां पर एक गायिका द्वारा इस पेशाब कांड को संगत से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई। यह मामला भाजपा के संज्ञान में आने के बाद भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा देर रात छोटी ग्वाल टोली पर शिकायत दर्ज कराई गई। शुक्रवार सुबह एमजी रोड थाने पर महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले को लेकर निमिष पाठक द्वारा बताया गया कि नेहा राठौर नामक महिला द्वारा अपने ट्विटर पर संघ की वेशभूषा में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और शिकायतकर्ता ने यह भी आवेदन में दिया है कि जिस तरह से गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा यह ट्वीट किया गया है उसमें संघ की मूसा का उल्लेख किया गया है। इस चित्र से संघ की छवि धूमिल होती दिखाई देती है, जहां पर आवेदनकर्ता द्वारा मामले में आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में भी प्रकरण दर्ज करने का आवेदन दिया गया है। वहीं इसी प्रकार के एक अन्य मामले में एमजी रोड थाने पर सुरेंद्र अलावा एडवोकेट द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें राकेश मुजालदा द्वारा एक ट्विटर पर सीधी पोस्ट को लेकर एक ट्वीट किया गया और जिसमें आरएसएस की वेशभूषा पहने युवक को दिखाया गया, जहां पर दोनों ही थाना क्षेत्र में अलग अलग फरियादी द्वारा दो अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई है। पुलिस पूरे प्रकरण में जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कह रही है। हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। निमिष जी बताएं किस तरह से यह आवेदन आपने दो थानों पर दिया है, क्या है आवेदन में? कल जो आवेदन दिया था, कल रात में छोटी ग्वालटोली थाने पर ये जो उत्तर प्रदेश की लोक गायिका है, बताती है अपने आप को फेसबुक में, नेहा राठौर, उनके द्वारा संघ की वेशभूषा में किसी व्यक्ति को प्रवेश शुक्ला के रूप में रूपांतरित करते हुए एक ट्वीट किया था, उसको लेकर दिया था। आज सुबह लोकेश मुजालदा, जो अपने आप को जेएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बताते हैं, पदाधिकारी बताते हैं, उनके द्वारा भी वैसा ही एक ट्वीट किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करते हुए दिखाया है और वो संघ की वेशभूषा में, संघ के गणवेश में है। ये निश्चित रूप से एक समाज में विद्वेष फैलाने वाला और लोगों का मनोभाव को भड़काने वाला ट्वीट है। ऐसी भ्रामक और अनर्गल बातें, जबकि इस घटनाओं में संघ का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम आज यहाँ पर शिकायत करके एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। आपका नाम और पद? निमेश पाठक। रीवा कांड को लेकर एक शिकायत आवेदन करने आए थे, क्या है उस शिकायत में और किस व्यक्ति के खिलाफ है? रीवा कांड का जो आवेदन है वो श्रीमान निमेश पाठक द्वारा दिया गया है। मेरा जो मुजालदा जी करके हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं खुद को, लोकेश मुजालदा, मैं खुद भी आदिवासी समाज से आता हूं। सुरेंद्र अलावा, मैं अधिवक्ता भी हूं यहाँ पर। मैंने जब वो पोस्ट देखा, जब उन्होंने डाला, तो मुझे बहुत ज़्यादा भावना के रूप में वो बहुत ज़्यादा गंदा लगा कि जो वेशभूषा उन्होंने संघ की पहन रखी थी और उसमें जनेऊ भी था, और इस तरीके से उन्होंने एक गलत पोस्ट सोशल मीडिया पे डाला, जिसके कारण मेरी भावना खुद भी भड़की। मैं वो लगा इस तरीके से तो समाज में भी ये दोनों में भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों समाजों को आपस में। तो मैं आज आवेदन लेके एमजी रोड थाने में लेकर आया हूँ और मैंने इनको शिकायत दर्ज करवाई कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाए, लोकेश मुजालदा के ऊपर। आपका नाम और पद? सुरेंद्र अलावा। मैं स्वयं से मैं संघ का सदस्य भी हूँ और साथ में अधिवक्ता भी हूँ। सर, एक आवेदन दिया था हाईकोर्ट एडवोकेट के द्वारा, क्या आवेदन है सर, उसमें क्या शिकायत है? एडवोकेट हैं सुरेंद्र सिंह अलावा जी, इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उसमें इनका जो कहना है कि कोई लोकेश मुजालदे और अभिषेक करके ये प्रूव जर्नलिस्ट हैं, इनके द्वारा आरएसएस की कुछ भावना उनके संदर्भ में उसमें ऑनलाइन कुछ कमेंट किया गया है। इस संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ये लोग आए हुए हैं। आवेदन की समीक्षा की जा रही है, इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ट्वीट क्या है, वो सीधी कांड को लेकर ही है क्या? जो आवेदन दिया गया है उसका घटनाक्रम सीधी कांड से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है और उसमें कुछ उससे हटकर भी विषय वस्तु है, तो उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।